हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपने पीसी लैपटॉप पे बैठे हुए किसी दूसरे का वाईफाई नेटवर्क जैम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इसे ज़रा सीरियस लेवल पे ले जाएंगे तो आप ये काम इल्लीगली तौर पे करेंगे। सो डू नॉट ट्राई दिस विद अदर्स। अपने ही लोगों से कीजिएगा ताकि आप सेफ़ तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहली बात है कि आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा। आपको एक लिनक्स इंटरफेस चाहिए होगा, जैसे कि अभी हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स का काली वर्जन, काली की डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। और आप चाहे तो ubuntu भी यूज़ कर सकते हैं, डेबियन, या फिर जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो सबसे पहले इसका टर्मिनल ही हमारी मेन चीज़ है। टर्मिनल हम खोलेंगे और उसके बाद टर्मिनल पे ही सारी चीज़ें हम करेंगे। इस पे CLI काम है, कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला काम नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपके पास पीसी लैपटॉप तो लाइसेंस बात है वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक अदद डोंगल होनी चाहिए, वाईफाई डोंगल होनी चाहिए जिसके अंदर मॉनिटर मोड सपोर्ट हो। अब वाईफाई डोंगल के अंदर मॉनिटर मोड सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक डोंगल ली है तो आप उसे अपने पीसी के साथ लगाते हैं तो वो आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर आपको इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करती है। लेकिन हमें सिर्फ एक्सेस नहीं चाहिए, हमें डाटा पैकेजेस रिसीव भी करने हैं ताकि हम उन पर अटैक्स भी कर पाएँ। तो उसके लिए आप जाएं अपने वेब ब्राउज़र पे, अपने गूगल क्रोम पे, वहाँ पे सर्च करें कि डोंगल दैट हैज़ मॉनिटर मोड। अब यहाँ पे हज़ारों टाइप के आपको डोंगल्स, आपको वायरलेस कार्ड्स मिल जाएंगे जिसके अंदर मॉनिटर मोड अनेबल होता है। मॉनिटर मोड अगर नहीं हुआ तो आपका ये नेटवर्क जैम करने वाला प्रोसेस नहीं काम करेगा। तो हज़ारों किस्म के डोंगल्स हैं, आप ले सकते हैं। कुछ सस्ते भी हैं और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इंटरफेस इसमें लगा हुआ भी है या नहीं, और हमारे इंटरफेस का नाम क्या है, मतलब कि मेरे वाईफाई कार्ड का, मतलब डोंगल का। तो उसके लिए कमांड है ifconfig। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इथरनेट है मेरी, और यहाँ पे है WLAN 0। WLAN 0 का मतलब है आपकी जो इथरनेट, आपकी जो वाईफाई कार्ड है, वाईफाई डोंगल है, ये वो है। ये इसका इंटरफेस का नाम लिखा हुआ है क्योंकि हम जब भी इसे कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो WLAN 0 के नाम से कॉल करेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि अब इस पर कौन सा मोड इनेबल हुआ हुआ है। यूजुअली जब ये नॉर्मल मोड पे होता है तो ये अपने मैनेज्ड मोड में होता है। तो मोड चेक करने के लिए ifconfig का कमांड डालें और उसके बाद यहाँ WLAN 0 पे देखेंगे मोड। यहाँ मोड पे आपको दिखाएगा मैनेज्ड। तो इसका मतलब कि अभी मैनेज्ड मोड पे है, नॉर्मल मोड पे है। आप इससे एरो डंप नहीं कर सकते, मतलब आप जैम नहीं कर सकते कोई भी वाईफाई। तो अभी आपको मैं अपने वाईफाई नेटवर्क्स दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पे अवेलेबल सारे वाईफाई नेटवर्क्स हैं, इनमें से 2-3 मेरे ही हैं। इनमें से एक पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और एक को हम जैम करेंगे। तो ये टंडा आपके सामने है, इसे हम जैम करेंगे। अब उसका प्रोसेस क्या है वीडियो में आगे आपको दिखाते हैं। अब हम वापस अब देखेंगे कि हम इस पे अटैक कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने मॉनिटर मोड ऑन करना है। मॉनिटर मोड ऑन करने के लिए सबसे पहले आप लिखें airmon -ng। ये एक पैकेज है जो लिनक्स के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंस्टॉल नहीं भी आता लेकिन काली में ज़्यादातर इंस्टॉल होता है। तो airmon ng से आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सा इंटरफेस है और उसका ड्राइवर मॉडल भी और बाकी चिपसेट का भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। अब उसके बाद हमने इस पे मॉनिटर मोड ऑन करना है तो लिखेंगे airmon -ng start WLAN 0। अब ये WLAN 0 क्या है, WLAN 0 तो WLAN 0 एक्चुअली हमारे इंटरफेस का ही नाम है। हम बता रहे हैं कि भाई इस इंटरफेस पे मॉनिटर मोड ऑन करना है, स्टार्ट करना है। तो जैसे हम ये एंटर करेंगे हमारा मॉनिटर मोड स्टार्ट हो जाएगा। अब कंफर्म करना है कि मॉनिटर मोड स्टार्ट भी हुआ है या नहीं, तो हम लिखेंगे ifconfig
और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मोड की जगह पहले जहाँ मैनेज लिखाया हुआ था वहाँ अब मॉनिटर लिखा हुआ है। अब मतलब हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम स्पेसिफिकली क्या लिखेंगे, अच्छा अब ये आपको बता दूं, मॉनिटर मोड ऑन करने के बाद हमारा WLAN का जो नेम है, इंटरफेस का जो नेम है, उसके साथ एक एडिशन हो जाती है मॉन की। मॉन स्टैंड फॉर मॉनिटर, मतलब अब ये इंटरफेस मॉनिटर मोड में चला गया है। तो हम अब लिखेंगे अगला कमांड, जब इसे कॉल करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अब हमने एरो डंप करना है, मॉनिटर करना है नेटवर्क्स को, वाईफाई के जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको देखना है कि हमने किस पे अटैक परफॉर्म करना है। तो लिखेंगे एरो डंप -ng, उसके बाद आप लिखेंगे WLAN 0 mon, उसके बाद इंटर करेंगे तो आपके सामने ये एक न्यू विंडो खुलाएगी। तो उस पर आपको सारे के सारे वाईफाई इंटरफेसेस, नेटवर्क्स और उनके साथ जो स्टेशन वो होते हैं जो वाईफाई नेटवर्क के साथ मोबाइल्स और डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो वो होंगी स्टेशंस। तो BSS ID जो यहाँ पे आपको यहाँ नज़र आ रही है, BSS ID आपकी उसकी है वाईफाई नेटवर्क की। ये एक आईडी है जिससे हम यूज़ करके अटैक करेंगे। अब जैसे कि हमने टेंडा को यूज़ करना है, टेंडा, तो हम टेंडा की BSS ID ही उठाएंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने देख लिया कि ये नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब उनमें से हमने स्पेसिफिकली टेंडा को ही अटैक करना है। तो हम सबसे पहले Ctrl+Z दबा के इस ऑपरेशन को रोक देंगे और उसके बाद हम अपने अगले ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कमांड हम लिखेंगे स्पेसिफिकली सिर्फ एक नेटवर्क को देखने के लिए, एरो डंप करने के लिए कि भाई इस पे कितने मोबाइल्स कनेक्ट हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इस पे अटैक करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एरो डंप -ng, उसके बाद हाइफन, और उसके बाद यहाँ पे इसका चैनल जो है टेंडा का चैनल हमारे पास आपको यहाँ CH के नीचे 6 दिखेगा, ये चैनल होता है। और यहाँ पे हम लिख देंगे 6, सॉरी यहाँ C आना था, और उसके बाद चैनल ये है डबल हाइफन, फिर उसके बाद BSS ID स्पेस, उसके बाद BSS ID हम इसकी कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर ली, और उसके बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दी। फिर उसके बाद WLAN 0 mon, उसके बाद अब हम स्पेसिफिकली सिर्फ टेंडा को ही मॉनिटर कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेंडा के साथ हमारे पास अभी फ़िलहाल 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो ये जो आपको ये IDs दिख रही हैं, ये उनकी IDs हैं, BSS IDs हैं। एक और भी डिवाइस कनेक्ट हो गया थी, तो ये उनकी BSS IDs हैं जो कनेक्ट हैं अभी टेंडा के साथ। सो हम स्पेसिफिकली चाहें तो किसी एक मोबाइल के भी वाईफाई को जैम कर सकते हैं, और चाहें तो पूरे ही नेटवर्क को ही जैम कर सकते हैं। तो अब नेटवर्क को जैम करने के लिए क्या कमांड होगी, तो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को Ctrl+Z दबा के स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद हम अपने कमांड की तरफ बढ़ेंगे। एयर रिप्ले -ng -0, यहाँ पे -0 से मुराद हमने कितने डीऑथ पैकेजेस भेजने हैं। डीऑथ पैकेजेस से मुराद के जो वो पैकेजेस जो उस डिवाइस के को हम भेजेंगे और जिसकी वजह से वो नेटवर्क जैम होगा। तो यहाँ पे एक पैकेज 1 सेकंड का होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 100 भी लिख दूँगा तो मतलब 100 सेकंड के लिए आपका जो वाईफाई है वो जैम हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे -a के बाद हम डालेंगे यहाँ पे इसकी BSS ID, और BSS ID के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे WLAN 0 mon, उसके बाद हम इंटर। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल पे मैं टेंडा के साथ कनेक्ट हूँ, और जैसे ही मैं अटैक करूँगा दोबारा तो मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये देखें, ये आपके सामने ही डिस्कनेक्ट हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये इस तरीके से ही डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होता रहेगा, लेकिन वाईफाई से दोबारा अटैच नहीं हो पाएगा जब तक मैं अटैक रोक नहीं देता। तो आप इस तरीके से कहीं भी बैठे नेटवर्क जैम कर सकते हैं, और आप ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर वाईफाई आपका इस तरीके से कर रहा है तो समझ लें कि आपका नेटवर्क किसी ने जैम कर लिया है। सो दिस इज़ हाउ अ हैकर कैन जैम योर डिवाइसेस। तो आज की वीडियो सिर्फ इतने तक के लिए थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लिनक्स की ज़रा बेसिक्स जानेंगे, बेसिक्स कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कोई सवाल हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।